भारत की आज़ादी के लिए अपनी जान की परवाह किए बिना अंग्रेज़ों से लड़ने वालों में महिला स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का विशेष महत्व रहा है। देश की आज़ादी की लड़ाई के लिए महिलाओं ने खुद को बलिदान कर दिया। कई दमदार व्यक्तित्व की महिलाओं की जाबाजी का भारतीय इतिहास सदैव गवाह रहेगा। इन महिलाओं में एक नाम शामिल है जिसको हम दुर्गावती देवी के नाम से जानते हैं। दुर्गावती देवी को आप दुर्गा भाभी के नाम से भी जानते होंगे। दुर्गा भाभी भले ही भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु की तरह फांसी पर न चढ़ी हों, लेकिन कंधे से कंधा मिलाकर आज़ादी की लड़ाई लड़ती रहीं। स्वतंत्रता सेनानियों के हर आक्रमण योजना का हिस्सा बनी। दुर्गा भाभी अंग्रेज़ों से लोहा लेने जा रहे देश के सपूतों को टीका लगाकर विजय पथ पर भेजा करती थी। चलिए जानते हैं महिला स्वतंत्रता संग्राम सेनानी दुर्गावती के बारे में। दुर्गा का असली नाम दुर्गावती देवी था। दुर्गा का जन्म 7 अक्टूबर 1907 को उत्तर प्रदेश के शहजादपुर गांव में हुआ था। दुर्गावती भारत की आज़ादी और ब्रिटिश सरकार को देश से बाहर खदेड़ने के लिए सशस्त्र क्रांति में सक्रिय भागीदार थीं। दुर्गा भाभी को भारत की आयरन लेडी भी कहा जाता था। बहुत ही कम लोगों को यह बात पता होगी कि जिस पिस्तौल से चंद्रशेखर आज़ाद ने खुद को गोली मारकर बलिदान दिया था, वह पिस्तौल दुर्गा ने ही आज़ाद को उपलब्ध कराई थी। इतना ही नहीं, दुर्गा एक बार भगत सिंह के साथ उनकी पत्नी बनकर अंग्रेज़ों से बचाने के लिए उनके प्लान का हिस्सा बनी थी। लाला लाजपत राय की मौत के बाद दुर्गा इतने गुस्से में थी कि उन्होंने खुद स्कॉट को जान से मारने की इच्छा जताई थी। जब वह भगत सिंह और उनके दल में शामिल हुई तो उन्हें आज़ादी के लिए लड़ने का मौका भी मिल गया। दुर्गावती का विवाह 11 साल की कम उम्र में हुआ था। उनके पति का नाम भगवती चरण बोहरा था, जो कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्य थे। इस एसोसिएशन के अन्य सदस्य उन्हें दुर्गा भाभी के नाम से कहते थे, इसलिए वह इसी नाम से प्रसिद्ध हो गई। 16 नवंबर 1926 को लाहौर में करतार सिंह सराबी की शहादत की 11वीं वर्षगांठ मनाने को लेकर दुर्गा भाभी चर्चा में आई थी। दुर्गा भाभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की प्रमुख सहयोगी थी। लाला लाजपत राय की मौत के बाद भगत सिंह ने अंग्रेज सैंडर्स की हत्या की योजना बनाई थी। तब सैंडर्स और स्कॉट से बदला लेने के लिए आतुर दुर्गा भाभी ने ही भगत सिंह और उनके साथियों को टीका लगाकर रवाना किया था। इस हत्या के बाद अंग्रेज उनके पीछे पड़ गए थे। दुर्गा भाभी ने उन्हें बचाने के लिए भगत सिंह के साथ भेष बदलकर शहर छोड़ दिया था। इतना ही नहीं, सन 1929 में जब भगत सिंह ने विधानसभा में बम फेंकने के बाद आत्मसमर्पण किया था, तो उसके बाद दुर्गा भाभी ने लॉर्ड हैरी की हत्या करने का भी प्रयास किया था, लेकिन वो बच गया था। क्रांतिकारी भगवती चरण बोहरा के साथ विवाह हो जाने के बाद दुर्गा भाभी शीघ्र ही वे अपने पति के कार्यों में सहयोग देने लगी थी। उनका घर क्रांतिकारियों का आश्रय स्थल हुआ करता था। वे सभी का आदर सत्कार करती थी, स्नेहपूर्वक उनका सेवा सत्कार करती थी, इसलिए सभी क्रांतिकारी उन्हें भाभी कहने लगे थे। यही उनका नाम प्रसिद्ध हो गया। अपने क्रांतिकारी जीवन में दुर्गा भाभी ने खतरा मोल लेकर कई बड़े काम किए थे। धन्यवाद।